दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बिहार इलेक्शन से जुड़ा पल पल का अपडेट आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज सबसे तेज आप तक पहुंचा रहा है। और रुझानों में एनडीए को फिर से बढ़त बनती हुई ये टैली आप देख लीजिए। एनडीए 129 पर बरकरार है, महागठबंधन 95 पर, एलजेपी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 5 कभी 6, अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। एनडीए को 128, महागठबंधन को 98 सीटों पर बढ़त। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर 20% सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जेडीयू को 15% वोट मिले हैं। ये वोट शेयर अब तक क्या रहा है अब तक की काउंटिंग के दौरान, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस को 9.2%, जबकि आरजेडी को 22.98% वोट अब तक मिले हैं। यानी कि वोट के लिहाज से अगर हम देखें तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन सीटों के मामले में पीछे है। और बीएसपी और एआईएमआईएम का जो फैक्टर था, जो बता रहा था कि बिहार की राजनीति में वो अपनी छाप छोड़ेगा, खासतौर पर एआईएमआईएम फैक्टर, 1% वोट मिला है। लेकिन बड़ी खबर पिछले चुनाव की तुलना अगर कर रहे हैं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक बयान सामने आया, मतगणना केंद्रों में 45% का इजाफा है, लिहाजा अंतिम परिणाम सामने आने में देरी हो सकती है। और इसी के लिए अब से कुछ देर में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जिसमें चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जश्न शुरू हो गया है। ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर जीत की आहट को महसूस कर लिया है और इसीलिए देखिए पूरे ढोल मंजीरों के साथ उतरा है जेडीयू कार्यकर्ता और खुशी अभी से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत। लेकिन रोहित, सोचना होगा कि कल तक तो महागठबंधन जश्न मना रहा था, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग लगा दिए थे, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी को दिखा दिया था, और आज तस्वीरें ठीक उलट गई हैं और ये साइलेंट वोटर ने कमाल किया है। रचना, वाकई ये साइलेंट वोटर कुछ इस तरह बोला है कि जो जश्न थे, जो चेहरे थी, जो आवाजें थी और जो जगह थी, सब में बदला हुआ है। राजीव मेहता जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जेडीयू से कह रहे हैं कि हम 150 सीटों तक जाएंगे। जो आंकड़ा है वो करीब 125 और 133-34 के बीच में लगातार झूल रहा है। क्या आप भी देखते हैं इस तरह के आसार कि ये 150 तक जा सकता है एनडीए के लिए? अजय आलोक अब अतिरेक में आ गए हैं। इन्हीं की पार्टी के केसी त्यागी हैं जो सुबह ही अपनी हार मान रहे थे। जितने भी जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता हैं, अब अभी जो स्थिति है उसके आधार पर उनका जोश आप देखिए। और सुबह तक जो स्थिति थी, मेरी तो बात लगातार होती रही है, तो पिछले 2-3 दिनों में जो मेरी बात हुई है उसके आधार पर तो वो मानकर चल रहे थे कि सत्ता इस बार निकल गई है। वो मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। अब जो स्थिति है, अजय आलोक जैसे लोग कहते हैं कि 150 तक चले जाएंगे, ये अतिरेक है उनका। और बस चूंकि अब आंकड़े आ गए हैं, आपके हाथ में बाजी आती हुई सी दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग कह रहे थे कि ईवीएम की संख्या इस बार ज्यादा है, पोलिंग बूथ ज्यादा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यह इंतजाम किया गया, तो काउंटिंग में वक्त ज्यादा लगेगा। अभी जो स्थिति आपको दिख रही है, यही कमोबेश नतीजे में तब्दील होगी। हो सकता है कि महागठबंधन 100, 103, 4 तक चला जाए, वो 120, 122 तक आ जाए, लेकिन उनके पास बहुमत के आसपास की लकीर पर रहने की गुंजाइश बनी रहेगी। और ऐसी ही वजह से, इसी कारण से अब वो अजय आलोक जैसे लोग हैं वो 150 और 155 की मुनादी करने लगे।